एक नाग नागिन का जोड़ा था। वह भोलेनाथ जी के मंदिर में रहते थे। वह नागमणि की रक्षा करते थे। एक दिन नागिन कोई काम से बाहर गई, तभी वहाँ 4 मित्र आ गए। चारों मित्र देखा कि एक नागमणि पड़ा हुआ है, तो चारों मित्र उस नागमणि को ले जाने लगे। नाग ने बहुत कोशिश की, पर नाग को मारकर चारों मित्र नागमणि को लेकर चला गया। फिर कुछ देर बाद वहाँ नागिन आई। अपने नाग को मरा हुआ देख रोने लगी। फिर उसने देखा कि नागमणि वहाँ नहीं है। तब नागिन नाग की आंखों में देखा कि 4 मित्र आए हैं और चारों मित्र नाग को मार दिया और नागमणि भी ले गए। तब नागिन तिलमिला उठी और गुस्से में लाल हो गई और उसने बदला लेने के लिए ठान लिया। पर चारों मित्र अनजान था कि नागिन हमसे बदला लेगी, इसलिए रात में वो लोग सो गए। नागिन रात में आई और चारों को डस लिया। चारों वहीं पे मर गया और नागिन मंदिर में वापस आ गए। सुबह हुआ तो देखा कि चारों मरा पड़ा है। गांव वाले ने पूछा कि चारों को क्या हो गया है। जब तांत्रिक को बुलाया, तांत्रिक अंतर्यामी था। उसने बताया कि उसने नागमणि लेकर आया है और नाग को मार डाला है, इसलिए नागिन ने बदला लिया है, इसलिए चारों मर चुके हैं। गांव वाले भी यहाँ डरने लगे कि और कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए नागमणि को वापस करना ज़रूरी है। गांव वाले ने फैसला लिया कि नागमणि को नागिन के हवाले कर दिया जाए और उसी मंदिर में गांव वाले गए और नागमणि वापस कर दिया। नागिन नागमणि लेकर मंदिर में रहने लगा और वहाँ के पुजारी से पूछा कि बाबा, हमें अब क्या करना चाहिए। पुजारी बोला, आप घबराओ नहीं, 100 साल बाद नाग का रंधावा ख़ानदान में जन्म होगा, तब आप उसे पूर्ण जन्म का बात बता देना और आपकी शादी उससे हो जाएगी। फिर से आप एक दूसरे के लिए हो जाएंगे। नागिन ने 100 साल तक उसी मंदिर में तपस्या करने लगी और बाबा शिव की आराधना करने लगा। 100 साल बीत गए और रंधावा ख़ानदान में उस नाग का जन्म हो गया। तब नागिन वहाँ गई और रंधावा ख़ानदान में जाकर उसने सब कहानी सुना दी। तब नाग ने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, पर तुम्हें नागिन का हमेशा के लिए रूप बदलना पड़ेगा और तुम नागमणि को भगवान शिव के हवाले कर दो और तुम इंसान का रूप धर लो, तब मैं तुमसे शादी करूँगा। तो नागिन ने ऐसा ही किया, नागमणि को भगवान शिव के हवाले कर दिया और इंसान का रूप धर हमेशा के लिए नाग के पास आ गई। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।